नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के प्रयागराज के कार्यक्रम ने मोदी सरकार को झकझोर कर रख दिया। अब तो नीतीश नायडू भी पलटते नजर आ रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने संवाद छात्रों के साथ प्रयागराज में किया और जिन वक्त में किया, कार्यक्रम को पहले सरकार ने रद्द कर दिया था। फिर जब छात्र जंतर मंतर तब्दील करने लगे, सड़कों पर उतरने की चर्चा होने लगी, तो डर से फिर से परमिशन दे दिया सरकार ने और कार्यक्रम हुआ। उसके बाद बदनाम करने की कोशिश की। उसके बावजूद लाखों लोग सड़क पर उतर गए राहुल गांधी के प्रोग्राम को देखने के लिए, और ऑनलाइन लाइव लाखों की संख्या में पूरे देश के कई शहरों में लोग स्क्रीन पर देख रहे थे। मोदी सरकार के हर दांव फेल हो रहे हैं और राहुल गांधी एक ऐसे चुनौती बन गए हैं कि मोदी जो इतिहास लिखना चाह रहे थे, खुद इतिहास बन गए हैं। लेकिन यहां पर बात इस देश की है, इस देश के भविष्य की है, बात लोकतंत्र बचाने की है, बात संविधान बचाने की है, बात युवाओं के भविष्य की है। और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र को स्थापित करने में और संविधान को लागू करने में कांग्रेस ने यह कार्य किया है, जो हर एक व्यक्ति को संविधान हक देता है, लोकतांत्रिक अधिकार देता है, और मोदी सरकार उससे छीनना चाह रही। लड़ाई यहां साफ है। तो मोदी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक हो रहा है, अब बच्चों ने तूल पकड़ लिया, सड़क पर उतर गए। अब उतरने का मतलब यह हुआ कि पूरे देश में बच्चे सड़क पर ही हैं। किसी ने खूब कहा था कि सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। यही हुआ। संसद इतना आवारा हो गया कि वह अपने आप को तानाशाह समझ लिया, और जब बच्चे सड़कों पर भर गए और लगातार भर रहे, तो सरकार दुम दबा करके भाग रही है, अलग अलग तरीके अपना रही है। लेकिन सरकार की चाल तब उल्टी पड़ी जब राहुल गांधी से छात्र प्रभावित होने लगे और उन छात्रों के परिवार भी जुड़ने लगे, और यह वोट बैंक के नजरिए से जब देखा जाने लगा कि अब यह कांग्रेस के वोट बैंक के तौर पर शामिल होते जा रहे हैं, तो फिर मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ने लगी। तो फिर सी वोटर के सर्वे की चर्चा शुरू हो गई पीएमओ दफ्तर के अंदर, कि सी वोटर के सर्वे ने जो कहा था कि 86.8% जनता एनडीए गठबंधन के वोटर, दूसरे नहीं, एनडीए गठबंधन को वोट देने वाले, समर्थन देने वाले सरकार का साथ छोड़ रहे हैं और इन एनडीए गठबंधन के घटक दलों का साथ छोड़ रहे हैं। तब पूरी तरह से जमानत जब्त होती नजर आ रही है। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत आगे निकल चुके हैं अब, और राहुल गांधी दूरदृष्टि से इस चीज को पकड़े। और राहुल ने कहा था कि इस मोदी सरकार को जेएनजी का सामना करना पड़ेगा और 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, मोदी का इस्तीफा भी होगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि 1 साल तो बड़ी दूर की बात है, 2026 भी पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनडीए गठबंधन के लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं और हर दांव सरकार का फेल हो रहा है। बिल लाना तो छोड़िए, उसके बारे में सोच भी नहीं सक रही है सरकार। सरकार डर नहीं रही है, सरकार गड्ढे में चली गई है। जो शेर की तरह दहाड़ने की बात करता था कि एक शेर, एक अकेला सब पर भारी, वह पिंजरे में दफन हो गया है और अब उसे शिकारी खिला रहे। शिकारी बच्चे आए, उनका शिकार किए, चले गए और पिंजरे में बंद है। अब मास्टर उनको खिला रहा है, यानी कि इनकी सिटी पिटी गुम हो चुकी है।
अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो भाग रहे हैं, हर मुद्दों से भाग रहे हैं, जवाबदेही इनके पास है नहीं, गंभीरता देश को लेकर के है नहीं, इनके पास कोई योजना इस देश को लेकर के है नहीं कि बेरोजगारी को कैसे खत्म करें। हर एक संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन्होंने, बेच दिया, और नए नए कानून के जरिए देश पर शिकंजा कस रहे हैं और लूटने का प्रयास, और यह सब कुछ अमेरिका को के दबाव में हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी के पापों का सजा यह देश क्यों भोगे? वह जाए अपने पाप का कीमत चुकाए। पाप अगर मोदी ने किया है तो कीमत वह चुकाए ना उसका, यह देश क्यों चुकाएगा? तो यह बात छात्र समझ गए। तो जब छात्र समझ गए तो सड़क पर आ गए, तो सरकार गायब। अब आरएसएस जो इनका रहनुमा, माई बाप सब कुछ था, वह भी कोशिश कर लिया, और जब उसे अपना अंत नजर आया और बैकफायर कर गया छात्रों का संवाद, तो वह पलट गया, पलट के छात्रों के साथ खड़ा हो गया, सरकार का साथ छोड़ दिया। यानी कि मोदी साहब अब दोनों ही बोझ बन गए हैं, आरएसएस के ऊपर भी और भाजपा के ऊपर भी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो गुट जो हो रहा है, आनंदीबेन जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, मोदी की बड़ी खास है, तभी तो इतने बूढ़े अवस्था में भी, दांतों टूटने के बाद भी राज्यपाल बनी हुई है, कुछ हो या ना हो। अब योगी आदित्यनाथ को जो बात कान में कहनी चाहिए थी वह सार्वजनिक कर रही है, गोरखपुर के बाद। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक मजबूत नेता है भाजपा के, तो योगी आदित्यनाथ के छवि को खराब करने के लिए, और वैसे भी योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत अच्छी तो रही नहीं, सीएम पद पर वह बदनाम व्यक्ति के तौर पर रहे, वह मोदी से भी बड़े तनाशाह रहे, जो कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया। तो अब दोनों में फाड़ हो गई है, उधर राज्यों से टकराव चल रहा है, भाजपा ही भाजपा के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की बात कर ले तो भाजपा ही भाजपा के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ भाजपा है, नेता भी खिलाफ है, कार्यकर्ता भी खिलाफ है। तो इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि सब कुछ पलट गया है। कब तख्ता पलट जाए इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, और राहुल गांधी ने इनकी नकेल कस दी है, और नकेल कसी है तो अब इस पर सहयोगी दल इनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन के तकरीबन 41 सांसद इनका साथ छोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, अगर यही हालात हो। और नीतीश नायडू भी अब नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं। तभी तो नीतीश ने कहा कि सीएम की कुर्सी वापस करो, और चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं ऐसे तो नहीं चलेगा जी, आपके पाप का भागीदार मैं क्यों बनूं। तो मोदी अलग थलग पर गए हैं। अब देखना यह होगा कि सोमवार से पार्लियामेंट शुरू होता है, तो 3-4 दिन का जो पार्लियामेंट सेशन बचा हुआ है उसमें क्या होता है। मोदी साहब आखिरी वक्त में चेहरा दिखाते हैं क्या कि दुल्हनिया कैसी है, या फिर भागे पराए रहते हैं, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देश की जनता चहेट रही है इनको, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बहन बेटियां अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं, मजदूर रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार लूटने में लगी है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब इस देश की युवा पीढ़ी ने ठान लिया है कि अब तो सबक सिखाना है। यही वजह रहा कि 7 दिनों के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मोदी का भी हो जाएगा, और राहुल गांधी से जुड़ रहे लोग तो मोदी सरकार के होश उड़ रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।